अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे जो है हम काम कर रहे हैं और जो है लेक्चर बाय लेक्चर में ये इस टॉपिक्स को कवर करूँगा जो कि आपके बीएस कॉमर्स में आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो कि बेस पे था अकाउंटिंग की बेसिस पे और उसके डेफिनेशन पे और उसके कॉन्सेप्ट के, तो मैंने कोशिश की थी कि आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में जो है लेक्चर नंबर 2 और जो मेरे लर्निंग और आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं और वन बाय वन इनको देख लेते हैं, इनका जो है काम और इनकी जो है डेफिनेशन और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंट में। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये जो है 2 वर्ड पे बना हुआ है। बुक जैसे कि हम जानते हैं किताब, कीपिंग टू कीप समथिंग, टू रिकॉर्ड समथिंग इन बुक्स इन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के हिसाब से हम किसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, मगर जिस अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। हमेशा बुक कीपर जो होता है वो जो है ट्रांजिशन रिकॉर्ड करता है, जो इकोनॉमिक इवेंट हमारे अकर्ड होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिज़नेस। जो बिज़नेस में जो ट्रांजिशंस होती हैं, फॉर सपोज़ अगर आप कोई सेल्स कर रहे हैं, कोई परचेजिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सबसे इनिशियल जो स्टेप हम कहेंगे ये बुक का सिस्टमेटिक मैनर, जैसे कि जो बंदा क्लार्क होता है, नेचर ऑफ क्लार्क हम जिसको अपॉइंट करते हैं, क्लार्क का काम ही यही होता है टू कीप समथिंग इन द बुक इन फॉर्म ऑफ जो है अकाउंट्स, वो भी सिस्टमिक मैनर में। यानी अकाउंटिंग में जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एज अ जस्ट अ सीक्वेंस है, ये आपको कंप्लीट फ्रेम देता है, कंपनी की जो है पिक्चर दिखाता है। तो इनिशियल सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है, जैसे ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, द आर्ट और द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। तो ये चीज़ें मैंने बोल्ड की हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों पे आप जो है गौर कीजिएगा। अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड मेंटेनिंग द कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज बुक कीपर। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, बुक कीपर वो जो होता है कीपर, जैसे हम क्रिकेट में जैसे बोलते हैं कि ये कीपर है। कीपर का काम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कीपर का काम क्या होता है, कीपर का काम होता है टू कीप समथिंग, को अपने पास कुछ रखना, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ लिखना या कोई डेटा अपने पास सेव करना। तो बुक कीपिंग का मकसद ही है, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन सिस्टमेटिक मैनर। जो कुछ भी है आपको जो है ऐसी चीज़ें जो है सिस्टमिक मैनर में रखनी है, तो उस हिसाब को उसी चीज़ को जो है उस प्रोसीजर को जो है हम बुक कीपिंग कहते हैं। अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली ये ट्रांजिशन की बात होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जैसे ही टर्म्स ऑफ मनी की बात होती है तो ये अकाउंटिंग हमारे पास जो सामने आ जाती है। तो फर्दर इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, एक्रूअल अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, वो भी इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो में जो है मैं आपको डिस्कस करें और डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह वो आपको हर चीज़ें समझते आप जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग इज़ अ प्राइमरी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू दोज पर्सन इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस। ये लाइन जैसे ये मैंने कंप्लीट पहले ही डिटेल कर दी है कि अकाउंटिंग का मकसद ही यही है, प्राइमरी मकसद जो प्राइमरी काम है अकाउंटिंग का, टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ये हमारी जो ट्रांजेक्शन अकर होती है ये हमारी फाइनेंशियल डेटा होती है। टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज यानी उसको ज़ाहिर करना, किसको ज़ाहिर करना है, किसी उस पर्सन को जो इंटरेस्टेड हो आपकी कंपनी में, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे इंटरनल यूज़र्स हो गए, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, जो भी रिलेटेड टू बिज़नेस होंगे, तो उनसे आप जो कहे कम्युनिकेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने इसका दिया है और डेफिनेशन तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको अभी आगे मूव करते हैं। बुक कीपिंग के बाद
जो अकाउंटिंग का जो है टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांचेस, अकाउंटिंग हर चीज़ की ब्रांचेस होती हैं, तो इसी तरह ही जो अकाउंट्स में भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पार्टीज़। जो है इसका मेन फंक्शन अकाउंटिंग का डेफिनेटली वो चीज़ होती है कि आपको जो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करती है फॉर डिफरेंट पार्टीज़ हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिज़नेस, जो आपकी बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। जो जैसे कि मैंने आप ऑलरेडी मेंशन कर दिया, शेयर होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके इंटरनल यूज़र्स हो गए, आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। इन ऑर्डर टू सर्व द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आउटसाइड, डेफिनेटली मैनेजमेंट को भी जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है टू मेक द डिसीशन, प्रॉपर डिसीशन के लिए अकाउंटिंग की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से ब्रांचेस जो हैं इसकी, वेरियस न्यू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन डेवलप्ड। द मेन ब्रांचेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट्स प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑलरेडी हम इसको डिटेल जो है डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योरली जो है ये रिलेटेड होती है प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस पे, और फाइनेंशियल पोजीशन आपको जो है दिखाती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ईयरली, सेमी ईयरली, जो भी हम क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो उसमें जो है पूरी जो कंपनी का फ्रेम और उसकी जो पूरी डेटा होती है हमें नज़र आती है कि अभी इस टाइम पे कंपनी किस परफॉर्मेंस और किस पोजीशन पे खड़ी है। उसके बाद जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, वर्ड से ही पता चलता है, डेफिनेटली ये मटेरियल से रिलेटेड होगी, जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज होगी। Cost accounting is a formal accounting system set up for recording cost. It is the systematic procedure for determining the cost unit of output produced or service rendered. यानी सिंगल चीज़ का जो है हम जो है कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, ये एक सिस्टमेटिक कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक जो है टेक्निक है, या एक मेथड है, या एक प्रोसीजर है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एक प्रोडक्ट पे हमें कितना पैसा लगा है, उस पर आउटपुट पे कितना है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक उसमें कितने पैसे लगे हैं। उसके बाद जो है हम उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको हम जो है सेल करते हैं, जिस पे जैसे कि हम उमूमन बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस जो होती है वो कंपनी से आती है, और जो सेल्स प्राइस होती है उस पर जो है टैक्स लगाने के बाद, उसके बाद जो है सेल्स टैक्स और प्रॉफिट ऐड करने के बाद उससे जो है हम CP बोलते हैं, सेल्स प्राइस। जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी तो वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी जो आपको पड़ी होगी घर में या आपने जो बनाई होगी उस पे कॉस्ट होती है। ये प्योरली जो कंसर्न होती है, हम एक एक चीज़ का जो है स्क्रू का भी हिसाब रखते हैं। अगर कोई कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, चेयर्स बनाती है, तो उसमें हर चीज़ का, गम का, वुड का, और उसके बाद जो उसमें कील लगे हुए हैं, उसमें जो फ्रेम हो उस पर लेबर कितनी लगी है, फाइनल प्रोडक्ट तक उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, तो वो डिटरमाइनिंग थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि मैंने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, अभी बढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अगर बात की जाए तो जहाँ पे जब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एंड होती है तो वहाँ से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन फॉर्म्स ऑफ हमको जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, हम अपनी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स, हमारी रिपोर्ट्स जो होती हैं हम टॉप मैनेजमेंट को देते हैं इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज और अबाउट द कंपनी। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है टू मेक इफेक्टिव डिसीजन एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है आपको ये भी सब्जेक्ट जो है वन बाय वन आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। ये सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी आगे चल के मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो लास्ट टॉपिक पे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेटली लिमिटेशन भी होंगी
Accounting provides only limited information because it relieves the profitability of concern as a whole. तो डेफिनेटली लिमिटेड है इन्फॉर्मेशन, आपको जो है सिर्फ जो है प्रॉफिटेबिलिटी की और लॉस की आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग आपको देगी। इसके अलावा और चीज़ें आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ मनी में जो है ट्रांजेक्शन की सूरत में फ़ाइनेंशियल जो आपकी पैसे की लेन देन के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग कंसिडर ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, ये जो है टर्म्स ऑफ मनी जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, अकाउंटिंग उन्हीं चीज़ों ही को ही कंसिडर और जो है मेजर करता है। क्वांटिटी जो है क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड, क्वालिटेटिव जो होंगी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी, जो भी थ्योरी होगी विच इज़ नॉट टू बी टेकन इन द अकाउंट, तो वो चीज़ें आपके अकाउंट्स में नहीं आएगी। जस्ट फॉर द टर्म्स ऑफ मनी जो चीज़ें आपकी होंगी, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल डेटा जो होगी वो आपकी रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग में, तो इसकी ये लिमिट बनती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। डेफिनेटली पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को नहीं मिलती सिवाय जो है टर्म्स ऑफ जो है मनी को। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट को जो है इन्फॉर्म करने के लिए, लिहाजा ये इसकी लिमिट है, तो ये फर्दर एक्सपेंड जो है नहीं हो सकती। अकाउंटिंग इज़ ओनली हिस्टोरिकल इन द नेचर, इट प्रोवाइड्स ओनली द पोस्ट मार्टम रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। डेफिनेटली जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर होती है उसके बाद ही उस पर फर्दर जो है डिटेल्स या जो हम जनरल लेजर्स और ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम चीज़ उसके बाद ही बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। तो ये है इसकी लिमिटेशन। तो आज का वीडियो जो है एंड हो गया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके मुतालिक अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम फर्दर आगे मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, जो भी आपके टॉपिक होंगे तो इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।